अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की बेटी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी। इनका नाम फाख्ता और किनियत उम्मे हानी थी। इनका निकाह हबीरा बिन उमरू से हुआ। शुरू ही में इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद अकीदत थी। 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये इनकी खुशकिस्मती है कि फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के मकान पर क़याम फरमाया और इनके घर में पनाह लेने वालों को अमान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेराज का मुक़द्दस सफ़र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी के घर से ही किया था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी मसाइल पूछा करती थी। एक मरतबा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और चलने फिरने में कमजोरी महसूस होती है, इसलिए कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको बैठे बैठे ही पूरा कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। हजरत उम्मे हानी अन्हा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद काफी दिनों तक जिंदा रहीं और इनका इंतकाल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के ज़माने में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। हजरत अबू ज़ैद उमरू बिन अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ मेरे चेहरे पर फेरा और मेरे लिए दुआ फरमाई। इसी की बरकत थी कि इनकी उम्र 120 साल हो जाने के बावजूद सर में चंद ही बाल सफेद हुए थे। तिरंदी 3629। एक फर्ज के बारे में, हर मुसलमान पर रोजा रखना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो शख्स रमजान के महीने को पाए तो इसको जरूर रोजा रखना चाहिए। सूरह बकरा 185 आयत। एक सुन्नत के बारे में, रमजान का महीना आए तो ये दुआ पढ़ें। हजरत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रमजान मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दुआ सिखाते। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमदाना वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। अल्लाह रमजान के रोज़ों के लिए मुझे सेहत और सलामती अता फरमा और रमजान को मेरे लिए सलामती का महीना बना और इस महीने में किए जाने वाले मेरे अमाल को कबूल फरमा। तंजुल अमाल 24272। दुआ एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। एक अहम अमल की फजीलत, नमाज जनाजे का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे में शरीक होकर सिर्फ नमाज पढ़े तो इसको एक क़िरात सवाब मिलेगा और जो शख्स जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद दफन में शरीक हो तो इसको 2 क़िरात सवाब मिलेगा। मालूम किया गया कि 2 क़िरात की मिक़दार क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बड़े पहाड़ के बराबर है। बुखारी 1325। ये गुनाह के बारे में, ये पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं फिर अपने दावे पर 4 गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी इनकी गवाही कबूल ना करो। और ये लोग सख्त गुनहगार हैं, मगर जो लोग इस तोहमत के बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह नूर 4-5 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया वालों का हाल।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जब इंसान को आजमाता है तो इसकी रोजी इस पर तंग कर देता है, फिर वो शिकायत करता फिरता है कि मेरे रब ने मेरी कदर घटा दी। हालांकि हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते और मिस्कीनों को आपस में खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सूरह फजर 16 से 18 तक आयत। आखिरत के बारे में सख्त हिसाब का नतीजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिससे सख्त हिसाब लिया जाएगा इसको अजाब होकर रहेगा। बुखारी 6536। तिब नबी से इलाज, सेहत के लिए एहतियाती तदबीर। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की चीजों में फूंक नहीं मारते थे और न बर्तन में सांस लेते थे। इब्न माजा 3288। डॉक्टर कहते हैं कि जो हवा सांस के जरिए बाहर निकलती है इसमें मर्ज के एतबार से लाखों जरासीम होते हैं। जब इंसान बर्तन में 3 फूंक मारेगा या सांस लेगा तो वो जरासीम इसमें फैल कर सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, अगर चाहे इतनी ही देर के लिए हो जितनी देर में बकरी का दूध दुहा जाता है, और जो नमाज भी ईशा के बाद पढ़ी जाए वो तहज्जुद में शामिल है। इब्रानी कबीर 785। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।